दोस्तों, अगर पैसे बचाने वाली बात आती है तो यहाँ पर हम सब पहले एक ही सुझाव मिलता है हमें कि बजट बनाइए और बजट बनाने से आपके पैसे बचेंगे। क्या ये ज़रूरी है हमारा कि बजट बनाने से हमारे पैसे बचेंगे? हाँ, लेकिन अगर आप उस बजट पर अड़िग रहते हैं तो वास्तविक आपके पैसे बचेंगे और उस बजट को आप हर महीने जो है मेंटेन करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। अगर आप भी पैसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और आपके पैसे नहीं बच पा रहे हैं तो आप इस बजट प्लानिंग को देखिए, आप पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि दीदी आप 20,000 सैलरी पे मंथली बजट प्लानिंग करके बताइए और कम से कम उसमें बताना ताकि हमारी सैलरी का कम से कम 10% हिस्सा हम ज़रूर बचा सकें। तो मैंने आज ये 20,000 सैलरी पर जो है मंथली बजट प्लानिंग बताई है। आप अगर 20,000 रुपये कमाते हैं तो इस तरह से मंथली बजट प्लानिंग कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं बता रही हूँ, मैंने बजट प्लानिंग का जो आपको ब्लूप्रिंट करके बताया है उसमें मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने ये बाद में एडिट करके दे रही हूँ आपको। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप सैलरी का 10% हिस्सा बचा के अपने चाहे तो सेविंग अकाउंट में डालें चाहे करंट अकाउंट में डालें, तो आपको अपने बैंक में एक फैसिलिटी मिलती है ऑटो स्वीप। अब वो ऑटो स्वीप जो है आपको अपने बैंक में जाके इनेबल कराना है अपने अकाउंट में, ताकि आपको क्या होगा, क्योंकि देखो हमारा जो इन्फ्लुएंस रेट है ना हर साल जो है 6-7% की दर से बढ़ता है। और जब ये बढ़ता है तो इसमें हमें जो अपना पैसा हम सेव कर रहे हैं तो उसमें सेविंग अकाउंट में हमें ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, मुश्किल से 3% का मिलता है। अगर हम वो पैसा बचा बचा के सेविंग अकाउंट में डालते जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है, वो 3% से घट रहा है। तो आपको जब ऑटो स्वीप फैसिलिटी जब ऑन कराएंगे उसमें, तो आपको वहाँ पर एफडी का रिटर्न मिलेगा, कम से कम 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा आपको। जब तक आपका पैसा सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में रहता है तो आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी इनेबल कराने से एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा उसमें, ठीक है। ये आपको ज़रूर करवाना है जब भी आप सेविंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह कर लीजिए, उसमें आप इस पैसे को निवेश करते जाएंगे तो आपका पैसा साल बाय साल ग्रो होता जाएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा उसमें, ठीक है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और ब्लूप्रिंट को पूरा देखना, मैंने अच्छे से समझाया। अच्छा, यहाँ पर ये सैलरी 20,000 है, 20,000 के अकॉर्डिंग पूरा समझाऊंगी कि मैंने इस बजट को कैसे प्रिपेयर किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट कर रही हैं वो कि मुझे 20,000 सैलरी पर बताइए कि इसकी प्लानिंग हम कैसे करें और आप कैसे करती हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं तो जो बजट कैरी करती हूँ वो अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि सबके खर्चे अलग होते हैं और सबकी सैलरी अलग होती है, ठीक है। तो अगर मुझे मैनेज करना होगा, अगर 20,000 में मुझे मैनेज करना होगा तो मैं इस तरह से पूरा मैनेज करूंगी। मैंने एक एक पॉइंट समझाया है, इसमें टोटल 8 पॉइंट है। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो आपके उसमें नहीं है तो आप उसको कट कर सकते हैं वहां से और आप अपने लिए उस पैसे को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर पैसा हमारा भोजन पे खर्च होता है। अब मैंने एक एक कैटेगरी बनाई है, सब में हमारा बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीजें ये है ऊपर, और इसमें 4 पॉइंट अलग हैं, वो भी आप देखेंगे इसमें। अब सबसे पहले हमें भोजन, जैसे मान लीजिए भोजन में आ जाता है हमारा ग्रोसरी आइटम, ग्रोसरी आइटम हो गया हमारा, सब्जी हो गया, दूध हो गया, ये चीजें सारी चीजें हमें अपने जो भी सैलरी का 20% पैसा है उसमें कर लेनी है। जैसे मान लो 20%, वो 20,000 का 20% बना हमारा 5,000, तो 5,000 में हमें अपनी ग्रोसरी और अपना दूध और सब्जी का चला लेना है, ठीक है। ये सारा हमें 5,000 में चलाना है।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास कपड़ा चाहिए, कपड़ा भी चाहिए होता है पहनने के लिए। लेकिन देखो कपड़ा ऐसी चीज है कि हर महीने नहीं खरीदा जाता, चाहे कोई कितने पैसे वाला हो या फिर कोई कितना भी मिडिल क्लास हो, हर घर में कपड़े जो है हर महीने नहीं खरीदे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, हमें 10% अपना कपड़े पर खर्च करना है, जो होगा हमारा 2000 मंथली। अब ये 2000 मंथली बचाना है। ऐसा होता है, देखो यहाँ पर अगर हम कपड़े हर महीने नहीं खरीद रहे हैं, हमारे फैमिली में मान लो 4 या 5 लोग हैं, तो 2000 के कपड़े मतलब एक लोग के आ ही जाते हैं। तो इन पैसे को आप अलग रख दीजिए, ताकि जब भी आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद कपड़े खरीदेंगे तो आप अपना यहाँ से ले सकते हैं। आपको ये नहीं है कि सैलरी आई और हमें कपड़े भी खरीदने हैं, तो मान लो जैसे ही सैलरी आई आपने 5000 के या 6000 के कपड़े खरीद लिए, तो मतलब मंथ के एंड में पैसा नहीं बचेगा हमारे पास। तो इसीलिए इस पैसे को आपको अलग रखना है, निकाल के 2000 हर मंथ में आप अलग रखेंगे, ठीक है। अब यह तीसरा पॉइंट आया था मकान का किराया, जो रखा है मैंने, अपनी सैलरी का 20% हमें अपने मकान के किराए में खर्च करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी सैलरी 20,000 है तो हमें 20% खर्च करना है, 30,000 है तो भी हमें 20% खर्च करना है, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ेगी तो परसेंटेज अगर हम करेंगे तो यहाँ का अमाउंट बढ़ जाएगा। और जिनका खुद का मकान है, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था उनका खुद का मकान है, तो ये उनके पैसे ये बच जाएंगे 4000 रुपये, उनको नहीं देने। जिनका खुद का मकान नहीं है वो यहाँ पर 4000 में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सैलरी 20,000 है हम 10,000 के फ्लैट में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इतना ही खर्च करना है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा गैस, बिजली, वाटर बिल, ये सारे बिल्स, केबल बिल्स, मोबाइल बिल्स। अब ये हमें सारे 10% में क्लियर करने हैं। 20,000 का 10% जो होगा 2000, ये हमें 2000 में पूरा क्लियर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी शिक्षा आती है। शिक्षा में 20,000 का 15% हमें अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाना है। उनका एक बच्चा है, उन्होंने बताया था कि मेरा एक बेबी है, वो भी अभी यूकेजी में ना एलकेजी में पढ़ता है, तो हम 3000 रुपये खर्च कर सकते हैं आराम से हर महीने अपने बच्चे की शिक्षा पर। तो आप ट्यूशन भी लगा सकते हैं, स्कूल फीस भी भर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आता है, अब 6वां पॉइंट आता है मनोरंजन। यहाँ पर हमें अपनी सैलरी का 5% हिस्सा हमने लगाया है। यहाँ पर 5% यहाँ पर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखो कोई हर रोज रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है, हर रोज कोई मूवी देखने नहीं जा रहा है। ये पैसा आपको हर महीने निकालना है। जहां तक हो आप यहाँ तक मनोरंजन का साधन अपने घर में ही बनाइए, घर में ही टीवी देखिए, घर में ही मूवी देखिए, घर में ही कोई अच्छा खाना बनाइए संडे सैटरडे, तो उसमें भी लगा सकते हैं इसको। अगर बाहर जाना है तो आप इस पैसे को हर महीने एक इन्वेलप में रखते जाइए, और उसको जैसे ही 6 महीने में आपको कहीं जाना है तो वहां पर 6-7 हजार रुपये आपके इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। कहीं घूमने जाना है, कहीं पिकनिक मनाने जाना है, क्योंकि आजकल बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो जाना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा करिए कि ऐसी जगह जाइए जहां बहुत कम खर्च में आपका काम चले, ठीक है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए रख दिया है मैंने 5%। जैसे किसी को मान लो हर महीने, ऐसा नहीं है कि हर महीने कोई बीमार पड़ेगा, ये कोई ये इमरजेंसी हो सकती है आपकी। आप इस पैसे को हर महीने निकाल के एक इन्वेलप में अलग अपने पास रख लीजिए, ताकि आप कभी भी इमरजेंसी में, किसी को कोल्ड हो जाए, किसी को फीवर हो जाता है, तो आप दवाई यहाँ से ले सकते हैं आराम से, ठीक है। अब ये आता है 8वां बचत, जो हमारी सैलरी का 10% हिस्सा हमें हर मंथ में बचाना है, ठीक है। वैसे मैंने ये लास्ट में लिखा है, मुझे पूरा ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन हम ये ध्यान देना है आपको कि जैसे ही सैलरी आती है उसमें से 10% पैसा आपको तुरंत ही डिटेक्ट करके अपने किसी सेविंग अकाउंट में डाल देना है। और आप सेविंग अकाउंट में डाल देंगे तो ये 2000 रुपये आपके हर महीने बच जाएंगे, ठीक है। आपको अपनी सैलरी का 10% सेव करना है, बाकी आपको अपने 90% में अपने सारे खर्चे चलाने हैं। और आप कहाँ कहाँ बचा सकती हैं, मेरे से बेहतर अगर कर सकती हैं तो आप और कर सकते हैं। अगर मैं करूँगी तो इतने में इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। अब ये हो गया टोटल 20,000 सैलरी हमारी, यहाँ पर हमने पूरा टोटलिंग किया तो 20,000, और ये हमारा पूरा 100%, ठीक है। ऐसे करके आप अपने घर को जो है 20,000 सैलरी में मैनेज कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।